और चलिए श्रीगंगानगर से बड़ी खबर बताते चले। सूरतगढ़ में भारतमाला सड़क पर हुआ है भीषण सड़क हादसा। एक साथ 12 से ज्यादा गाड़ियों की टक्कर हुई है। कोहरे के कारण अमृतसर जामनगर भारतमाला सड़क पर बड़ा हादसा हुआ। एक साथ 1 2 3 4 नहीं जबकि 12 गाड़ियां बताई जा रही हैं। 12 गाड़ियां जिनमें टक्कर हुई है। 12 से ज्यादा गाड़ियां दरअसल बताई जा रही है जिसमें भीषण टक्कर हुई है। टक्कर के बाद 2 ट्रकों में आग भी लग गई। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग पहुंच चुका है। आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप ये देखिए। सूरतगढ़ में भारतमाला सड़क पर यह भीषण सड़क हादसा बताया जा रहा है कि 12 से ज्यादा गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक, ये बहुत बड़ी खबर है भीषण सड़क हादसे की सूरतगढ़ में भारतमाला सड़क पर। बिल्कुल, देखिए सूरतगढ़ के राजेसर थाना क्षेत्र के गांव ठिटार के पास कुछ देर पहले यह हादसा हुआ है, जहां घनी धुंध की वजह से करीब 1 दर्जन वाहन एक दूसरे से जा टकराए। अमृतसर जामनगर भारतमाला सड़क परियोजना पर क्योंकि काफी तेज रफ्तार में वाहन चलते हैं, तो ऐसे में एक एक कर जब वाहन एक दूसरे से टकराने लगे तो हादसे के बाद में करीब 2 ट्रकों में भीषण आग लग गई। हालांकि सबसे खास बात ये रही श्रुति इसमें कि किसी भी व्यक्ति को छोटी मोटी चोटें जरूर आई है, लेकिन किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही हादसे के बाद 2 ट्रक आपस में भिड़े और उनके जो फ्यूल टैंक थे उसने आग पकड़ ली और दोनों ही ट्रकों में भीषण आग लगी हुई है। सूचना पर दमकल और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और आग बुझाने की कवायद शुरू की जा रही है। क्योंकि ये अमृतसर जामनगर भारतमाला सड़क परियोजना पर हादसा हुआ है, तो ऐसे में काफी ज्यादा ट्रैफिक रूट इस पर रहता है, तो कुछ देर के लिए तो ट्रैफिक भी बाधित रहा, लेकिन ट्रैफिक को इधर उधर से डाइवर्ट करके निकाला जा रहा है। लेकिन फिलहाल हाईवे पर इन 2 ट्रकों के बीच में जो भीषण आग लगी हुई है उसको बुझाने की कवायद में दमकल कर्मी और स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। जी श्रुति, 12 से ज्यादा गाड़ियां बताई जा रही हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से यह हादसा हुआ है, अशोक मान सकते हैं? देखिए, श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्र में तो आज मौसम पूरी तरह से साफ है, लेकिन बीकानेर से लगता हुआ ये क्षेत्र है जहां पर आज अल सुबह से ही घना कोहरा देखा जा रहा है। और चूंकि भारतमाला सड़क परियोजना पर वाहनों की जो रफ्तार होती है वो अमूमन औसत से कहीं ज्यादा होती है, तो धुंध की वजह से जीरो विजिबिलिटी और तेज रफ्तार इन 2 को ही इस हादसे की असल वजह मानी जा रही है। और सबसे खास बात, चूंकि वाहन 1 2 नहीं बल्कि करीब करीब 1 दर्जन वाहन एक दूसरे से जा भिड़े। ऐसे में 2 ट्रक जिनके फ्यूल टैंक थे उन्होंने आग पकड़ ली और फिलहाल दमकल और स्थानीय प्रशासन के द्वारा आग बुझाने की कवायद की जा रही है। जी श्रुति, अभी क्या आग पर काबू पा लिया गया अशोक? कितनी दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं? अभी भी देखिए न केवल सूरतगढ़ की बल्कि पड़ोसी जिले हनुमानगढ़ से भी दमकल मौके पर पहुंची हुई है और आग बुझाने की कवायद में जुटी हुई है। साथ ही साथ सबसे खास बात निकलकर ये भी सामने आ रही है कि इसी ट्रैफिक में इस हादसे से महज 200 मीटर की दूरी पर ही एक इंडियन ऑयल कंपनी का LPG गैस टैंकर भी खड़ा हुआ है, जिसको सुरक्षित तरीके से स्थानीय प्रशासन के द्वारा उचित दूरी पर रखवा दिया गया है ताकि उसमें किसी तरह की आगजनी की घटना सामने न आ पाए। लेकिन फिलहाल श्रीगंगानगर की स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जो सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ जिले के जो दमकल कर्मी इस आग को बुझाने की कवायद में जुटे हुए हैं और जो ट्रैफिक है वो भी कुछ देर के लिए बाधित हुआ, लेकिन ट्रैफिक को तो इधर उधर से डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन भारतमाला सड़क परियोजना पर इस समय इस आगजनी की बड़ी घटना से स्थानीय प्रशासन और स्थानीय दमकल कर्मी जूझ रहे हैं। जी मुझे बताइए कि इतनी बड़ा भीषण सड़क हादसा हुआ है, कोई जनहानि अशोक? इस पूरे हादसे में श्रुति सबसे खास बात यही रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि तकरीबन 1 दर्जन वाहनों के एक दूसरे से भिड़ने की वजह से छोटी मोटी चोट जरूर लगी है, लेकिन जिस 2 ट्रकों में आग लगी है उनके चालक और परिचालक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। सबसे खास बात इस पूरे हादसे में निकलकर यही सामने आई है। अदरवाइज देखा जाए तो हम विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से भारतमाला सड़क परियोजना पर जो ट्रैफिक है वो भी बाधित हो रखा है और किस तरह से वाहन एक दूसरे से भिड़ते हुए क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और 2 ट्रकों में तो भीषण आग भी लगी हुई है, जिसको बुझाने की कवायद में स्थानीय दमकल कर्मी प्रयासरत हैं। लगभग कितना समय लग जाएगा रूट को क्लियर कराने में अशोक? देखिए, अभी चूंकि आग लगी हुई है तो संभावना ये जताई जा रही है कि कम से कम आधे से 1 घंटा तो अभी दमकल कर्मियों को इस आग पर पूरी तरह से काबू पाने में लगेगा और उसके बाद ही इस रूट पर ट्रैफिक को शुरू किया जा सकेगा। क्योंकि केवल 2 ट्रकों में तो आग ही लगी है, जबकि तकरीबन आधा दर्जन वाहन ऐसे हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हम विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो पेट्रोलिंग व्हीकल है वो भी इस हादसे की चपेट में आई हुई है। साथ ही साथ में कुछ दूसरे जो वाहन है, जो मालवाहक वाहन है, वो भी पूरी तरह से इस हादसे की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हुए हैं। पहले भी क्या इस जगह पर जब भारतमाला सड़क की जब बात करें सूरतगढ़ में इस तरह के हादसे हुए या पहला कोई ऐसा इंसिडेंट है अशोक?
देखिए, फिलहाल की भी बात की जाए तो इन दिनों तो ऐसा कोई हादसा मुझे याद आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ठेठार गांव के पास में ये हादसा हुआ है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे है ये, तो ऐसे में ये पहला ही हादसा मुझे याद पड़ रहा है। लेकिन 2 दिन पूर्व भी हमने देखा कि श्री गंगानगर के पदमपुर और गंगानगर रूट पर भी एक ही दिन में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और दूसरा ये सबसे बड़ा हादसा इस समय निकलकर श्री गंगानगर के राजेसर थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आया है, जिसमें 1 दर्जन वाहन एक दूसरे से भिड़े हैं। गनीमत इस हादसे में यही रही कि किसी भी तरह की जनहानि अभी तक सामने नहीं आई है। ये बताइए कि अभी ये तो पता नहीं चल पाया, क्योंकि अभी प्रथम दृष्टया तो यही कोशिश करनी है लोगों को, वहां पे प्रशासन को, कि जैसे ट्रैफिक रूल क्लियर करवाएं और जो आग लगी हुई है उसको शांत किया जाए, उसको बुझाया जाए। लेकिन अशोक, मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर गलती पता चल पा रही है कि किसकी है, या रोड की कोई गलती है कि कोई टर्नओवर था, वहां क्लोवर लीफ नहीं था, सड़क की वजह से कुछ ऐसी वहां पर मरम्मत नहीं हुआ, गड्ढे हों जिस वजह से डिसबैलेंस हो गई, आगे की गाड़ी और पीछे गाड़ियां टकराती चली गई, कुछ पता चल पाया है? देखिए श्रुति, अभी इस बारे में चूंकि हादसा हुआ है तो स्थानीय प्रशासन की प्राथमिकता तो यही है कि 2 ट्रकों में जो आग लगी हुई है इन पर काबू पाया जाए। साथ ही साथ ये प्रयास किया जाए कि जो चोटिल लोग हैं उन लोगों को प्राथमिक उपचार भी उपलब्ध करवाया जाए। रही बात रोड इंजीनियरिंग की, देखिए तो रोड इंजीनियरिंग को लेकर अब ये मामला जब प्रशासनिक जांच कमेटी बैठेगी, रोड सेफ्टी की जब टीम इस स्पॉट को विजिट करेगी तो ही सामने आ पाएगा कि रोड इंजीनियरिंग में किसी तरह की कोई खामी तो नहीं थी। लेकिन जैसा कि 2 दिन पूर्व ही श्री गंगानगर के पदमपुर थाना क्षेत्र में सीसी हेड पर जो हादसे हुए थे, एक अलसुबह हुआ था, एक देर शाम हुआ था, उन हादसों में करीब 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और 5 लोगों की जान गंवा जाने के बाद में जब कल रोड सेफ्टी टीम ने उस स्पॉट को विजिट किया तो पता चला कि रोड इंजीनियरिंग के साथ साथ जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है और जो अन्य महकमे हैं उनकी भी बड़ी खामियां सामने आई थी, जिसकी वजह से सीसी हेड पर 2 अलग अलग हादसों में 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब आज चूंकि ये मामला श्री गंगानगर के सूरतगढ़ सर्किल क्षेत्र के गांव राजा ठेठार के पास का है, तो ऐसे में अब जब एक बार इस आगजनी की घटना पर काबू पा लिया जाएगा या फिर जो अन्य ट्रैफिक रूट है उसको क्लियर कर लिया जाएगा, उसके बाद ही संभावना निकलकर सामने आएगी कि क्या रोड इंजीनियरिंग में किसी तरह की कोई खामी थी या कोई अन्य कारण थे। लेकिन प्राथमिक दृष्टि में श्रुति जो बात निकलकर सामने आ रही है कि एक तो बीकानेर क्षेत्र में, राजासर बीकानेर से लगता हुआ क्षेत्र है, वहां पर काफी घना कोहरा था और घने कोहरे की वजह से और वाहनों की संभवतः रफ्तार औसत से कहीं ज्यादा रही होगी। यही वजह रही कि न केवल 1-2 बल्कि करीब 1 दर्जन वाहन आपस में एक दूसरे से जा भिड़े और 2 ट्रकों में भीषण आग लग गई। वाहनों में संख्या ज्यादा किसकी है अशोक, क्योंकि ज्यादातर ट्रक बड़े वाहन नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ज्यादातर जो वाहन हैं वो बड़े ही हैं, मालवाहक वाहन है, दोनों ट्रक हैं। बल्कि जिन 2 ट्रकों में आग लगी है वो तो मालवाहक है ही है, लेकिन पास में यदि हम देखें तो और भी हमें ट्रक्स नजर आ रहे हैं जो काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गए। नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया NHAI की जो पेट्रोलिंग व्हीकल है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है इस हादसे में। तो फिलहाल वाहनों की संख्या अशोक, मुझे जरा एक चीज क्लियर करिएगा फिर से, आर यू श्योर कि किसी की जनहानि नहीं हुई है? क्योंकि जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और आगे का जो हिस्सा है ट्रकों का वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। बहुत अच्छी बात है ये कि अगर किसी की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन क्या ऐसा है कि अभी फिगर आउट नहीं हो पाया है? देखिए जिस तरह से हादसे की तस्वीरें हमारे सामने हैं, जिस तरह से 2 ट्रकों में भीषण आग लगी है, उससे संभावना यही लगाई जा रही है कि कहीं न कहीं कोई न कोई जनहानि हुई होगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आई है कि सभी 1 दर्जन वाहन चालक जो आपस में इस हादसे में एक दूसरे से भिड़े हैं उसमें किसी भी तरह की कोई जनहानि सामने नहीं आई।